घर को कम्प्लीटली और परफेक्टली मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए आए दिन हमें समहाउ आइडियाज़ अडॉप्ट करने ही पड़ते हैं ताकि हम अपने वही काम आसान, मैनेजेबल और परफेक्शन के साथ करने के काबिल हो सकें। अदरवाइज क्लटर्ड, मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड घर बैड इंप्रेशंस के साथ साथ प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा बन जाता है। So let's see what I do making my routine smooth and easy going. Without skipping, let's dig into the video. Assalamu alaikum everybody and welcome back. ज्वेलरी रियल हो या इमिटेशन हमारी एक्स्ट्रा केयर मांगती है, स्पेशली हमारी चेन्स जिनके लॉक्स मोस्टली दो तरह के होते हैं। एक तो ये जिनकी एक साइड पर हुक को थोड़ा सा ओपन करके दूसरा एंड उसके अंदर इंसर्ट कर दें और हुक को क्लोज कर दें, तो इस सूरत में लॉक को खुलने का चांस कम हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर लॉक ऐसा हो जिसमें एक तरफ से थोड़ा सा खोल कर फिर लूप को इंसर्ट करके हुक को थोड़ा सा प्रेस कर दिया जाए तो लॉक भी परफेक्टली बंद नहीं होता और दूसरा हुक का सिरा हमारे बालों में उलझकर थोड़ी सी इरिटेशन पैदा करता है। इस प्रॉब्लम का आसान हल ये स्टॉपर्स हैं जो हमारी इयररिंग्स को लॉक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसी भी ज्वेलरी की शॉप से इजीली अवेलेबल होते हैं। ये स्टॉपर्स हुक के अंदर अगर अच्छे से फिक्स कर दिए जाएं तो हुक बिल्कुल लॉक हो जाता है और इसमें दूसरे एंड का लूप भी निकल नहीं पाता। अब चाहे चेन हमारे गले में पहनने वाली हो या फिर हमारे एंकल चेन हो, लॉक खुलकर चेन गुम हो जाने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ चेन गले की हो, ब्रेसलेट या किसी भी और किस्म की, हम अपनी रूटीन में इनको पहनते हैं और कब इनका लॉक लूज़ होकर चेन का दूसरा सिरा निकल जाए और चेन कहीं भी गिर जाए हमें समटाइम्स पता नहीं भी चल सकता। सो एक छोटा सा काम कर लेने से हमारी चीज़ भी सिक्योर हो जाती है और बालों में उलझने से होने वाली इरिटेशन से भी हम सेफ हो जाते हैं। सिमिलरली किचन की कैबिनेट्स में बर्तन अगर प्रॉपरली अरेंज ना किए जाएं तो जगह भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं और समटाइम्स स्लिप भी होते रहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा ये आटा गूंदने वाली परात का मसला होता है। हमेशा इसको दीवार के साथ अगर खड़ा करके रखना हो तो साथ रखे हुए बर्तनों की सपोर्ट देनी पड़ती है, अदरवाइज़ ये स्लिप भी हो सकती हैं। उसके लिए एक सिंपल सी ये कमांड हुक मिलती है, ये मूवेबल होती है। इसकी हुक को आप किसी तरह से भी अपनी मर्ज़ी से मूव करके फ़िक्स कर सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह से कर लें, चाहे आप इसको नीचे की तरफ कर लें, तो ये आप पर आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। तो बस इसके हम लगा लेते हैं डबल टेप और इसको अब हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम परात की लेंथ के अकॉर्डिंग ना दीवार के ऊपर निशान लगा लेंगे ताकि हमारी हुक जो है वो बिल्कुल सही तरह से लग सके। तो उसके बाद डबल टेप जब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी तो इसको मैं बहुत देर तक यूज़ कर सकती हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त होती है कि इसको उतारना मुश्किल हो जाता है। तो बस इसको चलकर हम अपनी उस जो जगह जिसको हमने मार्क किया था वहाँ पर हम इसको लगा देंगे और इसकी हुक का मुंह हम नीचे की तरफ रखेंगे जैसे आपको नज़र आ रहा है। इससे क्या होगा कि हुक में ना इस तरह परात का जो एंड होगा ना उसको हम इसके अंदर फिक्स कर देंगे। तो अब हमारी परात को किसी किस्म की किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और ये आराम से वर्टिकली खड़ी भी रहेगी, जगह भी कम ऑक्यूपाई करेगी, लटा कर भी नहीं रखना पड़ेगा और ना ही किसी दूसरे बर्तन की सपोर्ट देनी पड़ेगी। अब विदाउट एनी हेजिटेशन मैं दूसरे बर्तन इसके साथ रख लूँगी और अब ये देखें इसको मूव करना कितना ईजी हो रहा है, ना ये स्लिप हो रही है और ना ही इसको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। घर में कार्डबोर्ड के इस तरह के पीसेस आना नॉर्मल सी बात है। कॉपी के ऊपर नीचे के कवर्स बड़े स्टर्डी होते हैं, इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं किचन की ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम ले लेते हैं स्कॉच टेप, अगर आपके पास चौड़ी वाली है तो वेल एंड गुड, अगर ये इस तरह की 1 इंच वाली है तो बस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते करते इसको फिक्स करते जाएँ और एंड तक आ जाएँ। उसके बाद इसको ऊपर से हटाकर जो साइड के जो सिरे हैं उनको इस तरह से फोल्ड कर दें दूसरी साइड पर। अब ये आपका बन जाएगा एक अच्छा खासा, जैसे वाइट बोर्ड काम करता है ना, तो इसको हम जाकर अपने किचन में ना फ्रिज के साथ लगा देंगे क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे मेन्यूज़ होते हैं, हमारी ग्रोसरी लिस्ट होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनको मेंशन करना होता है, अदरवाइज़ हमने इतने सारे काम करने होते हैं हम भूल जाते हैं। तो आराम से हम ना मार्कर की हेल्प से इसके ऊपर मेंशन करते जाएंगे जो भी चीज़ हमारी ख़त्म होगी या भी हमारी कोई रेसिपी या मेन्यू वगैरह हमने इसके ऊपर लिखना होगा। तो अब ये पेन हम कहाँ रखें, या तो अगर हम इस तरह की क्लॉथ बाइंडिंग क्लिप यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर रख सकते हैं, अदरवाइज़ हम एक रबर बैंड लेते हैं और जो भी हमारा मार्कर या पेन है ना उसके इस तरह से कैप के ऊपर हम लगा देते हैं रबर बैंड। अब इसको चलकर हम आगे किसी भी हुक के साथ ना फ्रिज के साथ जहाँ पर हमने ये छोटा सा वाइट बोर्ड बनाया हुआ है वहाँ पर हम इसको हैंग कर देंगे। ईजी हो जाएगा, अदरवाइज़ लिखना पड़े तो पेन इधर उधर से ढूंढना नहीं पड़ेगा, साथ ही पड़ा होगा और हम आराम से अपना लिखने का जो भी काम है इसको पर कर लेंगे और एक हमारी छोटी सी जो इरिटेशन है ना उससे हम बच जाएंगे।
मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फ्रिज की किसी भी किस्म की ऑर्डर, कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, चिकन किसी भी किस्म की है ना, तो उसके लिए ये बेकिंग सोडा हम किसी भी प्याली में डालकर अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो किसी किस्म की भी ऑर्डर नहीं रहेगी, क्योंकि ये ऑर्डर एब्जॉर्बिंग होता है बेकिंग सोडा। लेकिन समटाइम्स ना मिस हैंडलिंग की वजह से चीज़ें हमने निकालनी रखनी होती हैं, तो ये जो प्याली है ना ये इस तरह से गिर सकती है, तो ये हमारा बेकिंग सोडा वेस्ट हो सकता है और मेस भी क्रिएट हो जाता है। उसके लिए ये डिप सॉस की आती है ना डिब्बियाँ, ये बहुत काम की होती हैं। बजाय इसके कि हम किसी प्याली में इसको रखें तो हम इस कवर वाली डिब्बी को यूज़ करेंगे। वो किस तरह से कि हमने बेकिंग सोडा इसके अंदर डाल दिया, अब हम किसी भी नोक वाली चीज़ को गर्म करेंगे और ऊपर से इसके सुराख कर देंगे। सुराखों से ये होगा कि जो भी बेकिंग सोडा का इफ़ेक्ट होगा ना वो ईज़िली हमारी फ्रिज के अंदर जाएगा और ये हर किस्म की ऑर्डर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी फ्रिज से जो चीज़ों से हमें आती है ना ऑर्डर, वो किसी किस्म की भी नहीं आएगी। तो इस तरह से हम इसको चलकर कहीं भी रख देंगे, हमें गिरने का डर नहीं होगा और हमारी चीज़ भी सेफ़ हो जाएगी। और जो सफाई का जो होना था ना हमें मसला, वो भी नहीं आएगा कि वो गिर गया बेकिंग सोडा और हमें साफ़ करना पड़े। इसी तरह से अब इन्हीं डिप सॉसेस के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, चॉकलेट के या कोई भी टिन्स इस तरह से अगर फ्री होते हैं ना आपके, आप उनको डिस्कार्ड ना करें। उसके अंदर इस तरह से आप कोई भी कपड़ा उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर दें या कोई पेपर भी बिछा दें, दैट इज़ गुड इनफ। तो आप ये डिप सॉसेस की जितनी भी ये प्यालियाँ हैं ना उनको अरेंज करके रख दें। क्योंकि ये सर्कुलर है तो ये सर्कुलर प्यालियाँ इसके अंदर एकदम से फिट बैठेंगी। अब हमारे जो एग्स होते हैं ना वो हम इनको इसके अंदर प्लेस करके रख सकते हैं, क्योंकि मौसम जब गर्म हो तो हम बाहर नहीं रखते, इनको फ्रिज में ही रखते हैं। जब फ्रिज में ऑर्गेनाइज़र ना हो दरवाजे में फ्रिज के, तो इस तरह से हम अपने ये कवर्ड डिब्बे को यूज़ करेंगे, डिप सॉस की जो प्यालियाँ उनको यूज़ करेंगे और अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब इस तरह से फ्रिज के अंदर हम अंडे रख देंगे तो बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। सिमिलरली इसी ट्रे को मैं अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ें मेरी जो हैं वो सेग्रीगेटेड हो जाएंगी और बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगी। इसी तरह से मेरी कोई सुइंग एसेंशियल्स हैं, कोई भी किसी किस्म के कोई बटन्स, लेसेस, सुइयाँ या कोई इंचेस टेप, उसको रोल करके कोई भी रिलेटेड स्टफ़ है ना मेरी स्यूइंग से रिलेटेड, तो इतनी छोटी छोटी आइटम्स होती हैं उनको अलग अलग रखना समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता, तो ये बहुत ज़बरदस्त रह जाता है। इसी तरह से हमारे घर में ना बहुत सारे बैग्स आ रहे होते हैं, ये पॉली बैग्स आते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ। समटाइम्स हम दराज से ये ज़िपर बैग्स ऑर्डर कर देते हैं या किसी कपड़ों के साथ आते हैं, मैश बैग्स आते हैं, कॉटन बैग्स आते हैं, क्लॉथ बैग्स आते हैं या छोटे बड़े इस तरह के आते हैं। तो ये हमारे ट्रैवलिंग में, हमारे बाहर अंदर जाने में, हमारी चीज़ें रखने में, फ्रिज में चिकन, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह स्टोर करने में, हमारी ज्वेलरी, मेडिसिन्स, हमारी बुक्स, स्विंग एसेंशियल्स, हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में जिनको हमने ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, तो ये बहुत काम आते हैं बैग्स। इनको आप कभी भी वेस्ट ना करें और इनको बड़े अच्छे से संभाला करें। जैसे मैंने ना ये एक कपड़े का बैग रखा हुआ है, इसके अंदर जितने भी मेरे पेपर बैग्स आते हैं ना उनको फोल्ड करना ईजी हो जाता है, एक वो जगह कम ले रहे होते हैं और इस तरह से फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके अंदर रखे जाते हैं और मेरे ये पेपर बैग बहुत यूज़ में आते हैं, इस तरह से सिक्योर हो जाते हैं। अब जितने ये बाकी के बैग्स हैं उनको इस तरह से मैं रोल कर लेती हूँ, रोल करके जगह भी कम ऑक्यूपाई करते हैं, किसी लंबे से बॉक्स में ना इस तरह से मैं इंसर्ट करके रख देती हूँ। अब इनको चाहे हॉरिजॉन्टली लिटा कर रखें, चाहे वर्टिकली इस तरह से खड़ा करके रखें, इट्स अप टू यू, आपकी स्पेस पर है कि किस तरह से आपको स्पेस अवेलेबल है। तो इस तरह से आप रखेंगे तो चीज़ें भी आपकी सिक्योर हो गई, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. New viewers, come on and subscribe Womania ATF and don't forget to press the bell icon to get each notification in time. See you super duper soon in very next video inshallah. Till then, take good care of yourself, like and share this video. Happy organizing from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.